हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदेश वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बेहतरीन, जबरदस्त भाई, चलनी भी चाहिए क्योंकि आप लोग का समय है कि इस समय जम कर तैयारी करो और अपने टारगेट को अचीव करें। तो जैसे कि आज के थंबनेल में आप लोगों ने देखा, आज हम लोग एवरेज के क्वेश्चन करने वाले और मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो हाल ही में एसएससी सीएचएसएल 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। ठीक है भाई, और वो कह रहा है कि एक बच्चे को 9 साल की जगह 15 साल दे दिए गए गलती से। तो आपको ये बताना है कि करेक्ट एवरेज एज क्या होगी सभी बच्चों की। तो कैसे करेंगे? देखो भाई, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए आप लोगों को कि एवरेज का मतलब होता क्या है। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि भैया सबको बराबर बराबर बांट दो। जैसे कि मैं बोलूं, एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और सबकी एवरेज एज 10 साल है। तो क्या है, 5 विद्यार्थियों की एवरेज एज कितनी है? 10 साल है। तो हम ये मान लेंगे कि हर बच्चे की एज कितनी है? 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल। तो ये सपोज कर लिया जाता है कि एवरेज में कि जितने भी बच्चे हैं उनकी एवरेज एज क्या है? बराबर है। मतलब हर किसी की एज क्या है? बराबर है। तो भैया देखो, वो ये कह रहे हैं कि 30 स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है? 15 15 15। तो 30 बच्चे की एज कितनी है? 15 15 15। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है देने थे 9 लेकिन गलती से दे दिए 15। तो कितने ज्यादा साल दे दिए बताओ? देने थे 9 और दे दिए भैया 15। तो कितने ज्यादा दे दिए? 6 ज्यादा दे दिए। अब ये 6 ज्यादा दे दिए अपन लोगों ने, ये तो गलती से दिए हैं। तो 6 क्या हो जाएगी? वापस आएगी। ये 6 कहां से लेके आएंगे? ये जो 6 एज है वो कौन लेके आएंगे, कौन देंगे? ये 30 बच्चे लेके बैठे हैं। ये 30 बच्चे लेके बैठे हैं। तो भैया इसको काट दो, कितना हो जाएगा? 1/5। मतलब हर कोई कितना देगा? 0.2। हर कोई कितना देगा? 0.2। पहले कितने थे भाई? 15 साल के थे एवरेज एज। अब 0.2 और दे देगा तो अब सब कितने के हो जाएंगे? 14.8 ईयर्स के। यही क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट एवरेज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 32, 34, 38, 21, 26 एंड x, इनका एवरेज कितना दे रखा है? 30। तो x की वैल्यू क्या होगी? इन सब का एवरेज कितना दे रखा है? 30। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? अभी बताया कि भैया एवरेज का मतलब क्या है? 30। हर कोई कितने होंगे? 30 होंगे। तो भैया देखो, ये कितना ज्यादा है? क्या ना -2 इससे ले ले तभी 30 बनेगा। यहां से क्या ले ले? -4 ले लेते हैं। यहां से -8 ले लेते हैं। यहां से आप कहोगे +9 दे देते हैं। इसको +4 दे देते हैं और ये x की वैल्यू 30 मान लेते हैं। तो एवरेज क्या है? सब 30 आ गया कि नहीं? है ना? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। अब देखो, इन सबको ऐड कर दो। देखो ये और ये कैंसिल हो गया। क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल हो गया। अब देखो, -8 और -2 कितना हो गया? -10 और +9 कितना हो जाएगा? -1 + 30। तो हम जो कहेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 29। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? इजी। तो ये मतलब होता है कि एवरेज का, कि सबको बराबर बराबर वैल्यू बांटना है, वही क्या होता है? एवरेज होता है। देखो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 लोगों की एवरेज वेट कितना दे रखा है? 60 kg। ठीक है भाई। वो कह रहा है एक आदमी न्यू आया, उसने ज्वाइन कर लिया। अब कितने लोग हो गए? 21 लोग हो गए। उनकी एवरेज वेट कितना हो गई? 59 kg। तो आपको ये बताना है जो नया पर्सन आया उसकी
एवरेज वेट कितना है, मतलब वेट कितना है, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, पहले 20 लोग हैं, है ना, पहले 20 लोग ही तो थे जिनकी एवरेज वेट कितने दे रखे थे, 60 केजी, मतलब हर कोई कितने के हैं, 60 के हैं। अब 21वां व्यक्ति आया तो सबकी एवरेज वेट कितना हो गया, 59 59 59 हो गया कि नहीं, कि ना, हाँ। तो आपको ये पता चल गया भैया कि जो 20 लोग हैं उनके तो 60 था एवरेज वेट, अब 59 हो गया, मतलब वो लोग कितना कम हो रहा है, एक एक कम हो रहा है, एक एक कम हो रहा है कि नहीं। अब एक एक कम हो रहा है, ये वेट किसको दे रहे हैं, वो 21वें वाले व्यक्ति को, 21वां जो व्यक्ति आया उसको 59 बना रहे हैं। तो भैया देखो 59 बनाने के लिए इन 20 लोगों ने कितनी एज दी होगी, कितनी वेट दिया होगा, तो क्या ना भैया 20 केजी दिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया जो नया आदमी आया उसका जो भार होगा वो कितने का होगा, 39 केजी का। समझ गए कि नहीं, सबने क्या दे दिया उसको, एक एक केजी दे दी थी। क्लियर, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि एवरेज एज दे रखा है 120 मेंबर्स का कितना, 62.5 ईयर। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है इसमें 30 न्यू मेंबर्स और आ गए, तो अब जो एवरेज एज हो गई वो कितनी हो गई, 58.2 ईयर्स। तो आपको ये बताना है जो 30 आदमी आए हैं, जो 30 आदमी आए हैं दोस्तों, उनका एवरेज वेट कितना होगा, बताओ कैसे करेंगे। 120 मेंबर्स हैं जिसका एवरेज वेट कितना दे रखा है, 62.5। ठीक बा, अब वो ये कह रहा है 30 मेंबर और आ गए, मतलब कितने हो गए, 150। उनका कितना हो गया, 58.2 ईयर्स, ये हो गया। तो आपको ये बताना है जो 30 आदमी है ना, जो 30 आदमी है उनका एवरेज वेट कितना होगा, सॉरी एवरेज एज कितनी होगी, ये आपको बताना है। क्या इसको मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो लोग मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे भाई, देखो मिक्सचर एलिगेशन से कैसे करेंगे। 120 लोग हैं जिनका एवरेज कितना दे रखा है, 62.5। ठीक है दोस्तों, अब ओवरऑल कितना हो गया, 150 लोगों का, तो कहना भैया 58.2। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, ये कितने लोगों का एवरेज वेट है, तो कहना 120 लोगों का। ये कितने का है, 150 का। तो भैया ये कितने का होगा, 30 का, और ये हमें निकालना है। तो हम कह सकते हैं इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4:1 का होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4:1 का होगा। अब देखो इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, तो वही वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो आप कहोगे 4.3। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.3, तो भाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.3 कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो आप कहोगे 17.2, 17.2। अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखें और इसको इसमें से घटाएं, 17.2 आ जाए, बताओ। और आपको पता है कि मिक्सचर एलिगेशन में ये जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच की होती है, इन दोनों के बीच की होती है, मतलब एक से छोटी होगी तो इससे बड़ी होगी, जो वैल्यू आएगी इससे बड़ी होगी, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो ये बताओ इन दोनों को घटाएं तो ये आ जाए, इन दोनों को घटाएं तो ये आ जाए, हम इसको एक्स सपोज कर लेते हैं। तो आपका होगा भैया 58.2 माइनस एक्स बराबर कितना आना चाहिए, 17.2। तो 58.2 माइनस 7.2 घटाओ तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, तो 0 0 ये कट गए, तो क्या हो गया 41 ईयर्स, जो
30 लोग होंगे, उनकी एवरेज एज कितनी होगी भाई? 41 ईयर्स। क्लियर, सिंपल। मिक्सचर एलिगेशन से भी हम लोग पूरे एवरेज के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो है बढ़िया तरीका, कुछ नहीं किया, सिर्फ जो कंसेप्ट था वो लगाया और आंसर आ गया। समझ गए? चलो बढ़ते आगे। अब देखो उसको दूसरे तरीके से बताएं, तो भाई दूसरे तरीके से देख लेते हैं, है ना? दूसरे तरीके से देखो आओ। देखो भाई दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ये देखो 120 है ना, और 30 का ये है, 30 का मैं निकालना है। तो ये बताओ हम इसको रेशियो से कर सकते हैं क्या? ना हाँ भैया, बाद में तो ये वैल्यू कटी जाती है, तो मैं इसको कर सकता हूँ 4, इसको कर सकता हूँ 1 और इसको कर सकता हूँ 5। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने इतने मेंबर, एवरेज भी रेशियो से हो जाता है। तो आप ये देखो कि पहले 4 लोग थे तो उनका एवरेज कितना था? 62.5। अब एक आदमी और आ गया, एक आदमी और आ गया, तो 5 लोगों का एवरेज एज कितना हो जाएगा? 58.2। मतलब ये बताओ इन लोगों के आने से एवरेज एज घट गई, तो ये कम के होंगे कि नहीं होंगे? जो बेचारा एक, तो भाई देखो कितनी घट गई, तो इसको आप देखो, है ना, कितनी घट गई? तो आप कहोगे भैया इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 44.3 घट गई। कितने लोगों की घटी? 4 लोगों की घटी ना, तो इतनी ले ली। इतना एक्स्ट्रा जो लोग दे रहे होंगे ये इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को इतना दे रहे होंगे ये लोग, तभी तो इतने का होगा ना। ये व्यक्ति एक जो आया इतने का होगा क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। तो कितने दे रहा है ये 4 लोग? तो इसका मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा? 17.2। और इतना बनाने के लिए दे रहे हैं, तो बस इसको इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 41 ईयर्स। ठीक है, जो व्यक्ति होगा एक, वो कितने का होगा? 41 ईयर्स का। आ गया कि नहीं? रेशियो से हम लोग बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है भाई एवरेज, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और वहीं क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फॉर्मूला वॉर्मूले के चक्कर में जो पढ़ा वो भी हो इस चैप्टर में, है ना? चलो भाई देखो वो क्या कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 6 गर्ल्स इज X ईयर्स। ठीक है, मतलब 6 लड़कियां हैं जिनकी एवरेज एज ईयर्स कितनी दे रखी है? X ईयर्स। अब वो कह रहे हैं, अब उन लोगों ने क्या किया भाई? 4 लड़कियों को और ऐड कर लिया। किन किस एज की? X - 2, X + 4, X + 8 और X + 10। ठीक है, पहले 6 लड़कियों के पास X थी, तो भाई एक काम करो, इन 4 को भी X ले लेते हैं, इन 4 को भी X ले लेते हैं। तो इसमें से क्या क्या ले लें? तो क्या ना भैया, इसका -2 ले लो, इसका +4 ले लो, है ना, इसका +4 ले लो, इसका +8 ले लो और +10 ले लो। ले लिया कि नहीं? तो अब ये चारों भी कितने की हो जाएंगी? X की हो जाएंगी। तो हम कहेंगे ये अब जो 10 लड़कियां जो हो गई, अब जो 10 लड़कियां हो गई उनकी एवरेज कितनी हो गई? X ईयर्स की हो गई। और अपने हाथ में कितना है? इतना। अपने हाथ में इतना है, तो भैया देखो इसको जोड़ो कितना आ जाएगा? तो 18, है ना, 18 और 4 22, और 22 में से 2 घटाओ कितना आ गया? 20। और 20 ही अपने पास एक्स्ट्रा हैं। अब ये 20 हम कितने लोगों में बांटेंगे? कितने गर्ल्स में बांटेंगे? क्या ना भैया 10 लड़कियां हैं और सबको बराबर बराबर बांटना है, तो भैया 20 बांट दो 10 लड़कियों में, तो सबके हिस्से में कितना आ जाएगा? तो क्या ना 2 आ जाएगा। समझ गए? तो सब लोग कितने के हैं? X के। अभी 2 और मिल जाएगा, तो हम कहेंगे जो अब जो लड़कियों की जो कंबाइंड एज कितनी हो जाएगी? एवरेज एज X + 2। समझ गए? इजी कि नहीं? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 9 लगातार ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना दे रखा है 27, कह रहा है ठीक है भाई। वो कह रहा है इन नंबर्स के प्रीवियस 9 नंबर्स और नेक्स्ट 9 ऑड नंबर्स को जोड़ लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, तो अब एवरेज कितना होगा भाई लोग, बताओ कितना होगा। अरे वो ही होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आप लोगों से बोलूं कि लगातार कोई भी नंबर ले लेते हैं, लगातार 3 नंबर लेना है जिसका एवरेज कितना दे रहा है, 3 ऑड नंबर्स लेना है जिसका एवरेज अपन लोग मान लेते हैं 13। ये हो गया बीच वाला। तो कौन कौन से नंबर होंगे, कहना भैया 11, 13 और 15 हो गए कि नहीं। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं इसमें अगला एक नंबर और ले लूं, ऑड नंबर्स, यहां से भी अगला एक और नंबर्स ले लूं, तो मुझे ये बताओ क्या फर्क पड़ेगा उसके एवरेज पे। जोड़ो, क्या होता है एवरेज निकालना, लास्ट और फर्स्ट नंबर का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो सम करोगे कितना आएगा, इसका सम करोगे तो कितना आएगा, क्या ना भैया 26, और 26 का आधा करोगे कितना आएगा 13। और भैया ये देखो 2 नंबर इस तरफ है, 2 नंबर इस तरफ हैं, अगर एपी में सीरीज दे रखी है तो भैया बीच वाला ही होता है ना एवरेज, उतनी नंबर इस तरफ छोड़ दो, उतनी नंबर इस तरफ छोड़ दो, तो एवरेज तो वही होगा ना। तो भैया देखो क्वेश्चन में वो यही कह रहा है कि भैया एवरेज तो 27 है। अब अगर वो 9 नंबर पीछे वाले और 9 नंबर आगे वाले और नंबर्स को जोड़ ले तो अब एवरेज कितना होगा, तो भैया एवरेज वही होगा 27 का 27, करने की जरूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं, चलो फिर बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई वो क्या कह रहा है कि एक स्कूल में एवरेज वेट दे रखा है गर्ल्स और बॉयज का कितना 30 kg एंड 36 kg, कह रहा है ठीक है भाई। और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो दुगने हैं, डबल हैं किसके, बॉयज के, कहना ठीक है भाई। तो आपको ये बताना है ओवरऑल स्टूडेंट के एवरेज वेट कितना होगा, बताओ। तो भाई देखो एक लड़का मान लेते हैं कि एक बॉय है जिसका एवरेज वेट कितना दे रखा है 36 kg, ठीक है। और 2 गर्ल्स हैं, है ना, 2 गर्ल्स हैं, एवरेज वेट कितना दे रखा है इतने kg, इसको भी कैपिटल लिखो भाई, समझ गया। अब वो करो ओवरऑल निकालो, रेशियोज मैंने बताया था कि भाई एवरेज भी अपन रेशियो से कर लेते हैं, तो अपन ने क्या मान लिया 2:1, उनने बोल रखा है कि जो गर्ल्स है वो बॉयज के क्या है दुगनी है। तो भैया देखो ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है कितने बॉयज, 1 बॉयज, मतलब 6 एक्स्ट्रा आ गए अपने पास। अब 6 ले लिए अपन ने इसमें से, अब तीनों कितने के हो गए 30 30 30 के, तो एवरेज कितना हो जाएगा तीनों का 30 का। अब ये 6 हमें बांटना है, तो 6 हम बांटेंगे कितने लोगों में बांट देंगे, बराबर बराबर बटे, तो कहना 2 3 में बांट दो, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सबके पास अभी 30 है, 2 और आ गए, तो एवरेज कितना आ जाएगा, तो कहोगे भैया 32 kg, और यही पूरी क्लास का क्या हो जाएगा भाई एवरेज हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, समझ गए दोस्त। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 286 स्टूडेंट है एक स्कूल में जिनकी एवरेज हाइट कितनी दे रखी है 50 यूनिट्स, ठीक है। और वो कह रहा है एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज कितनी दे रखी है 53 यूनिट एंड एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स कितनी दे रखी है 31 यूनिट्स, ठीक है भाई। तो आपको ये बताना है, रेशियो बताना है टोटल हाइट ऑफ द बॉयज एंड टोटल हाइट ऑफ द गर्ल्स। इसने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पूछा है दोस्तों, रेशियो पूछा है इनकी टोटल हाइट्स बॉयज के और टोटल हाइट्स गर्ल्स की। तो बताओ कैसे करेंगे, तो क्या आ रहा दिमाग में, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए मिक्सचर एलिगेशन। क्यों, बॉयज का भी एवरेज दे रखा है और गर्ल्स की हाइट का भी एवरेज दे रखा है और ओवरऑल भी दे रखा है स्कूल का, तो तुरंत क्या दिमाग में आना चाहिए दोस्तों आपके मिक्सचर एलिगेशन। तो भाई देखो बॉयज की कितनी यूनिट है
तो बॉयज़ की कहोगे भैया 53 यूनिट बॉयज़ की एवरेज हाइट है, और गर्ल्स की कितनी है तो कहोगे भैया 31 यूनिट, और ओवरऑल स्कूल की कितनी है भाई तो कहना भैया 50 यूनिट। अब जो रेशियो आएगा इसको घटाने पर वो किसका रेशियो आएगा तो कहना इनके नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आएगा। तो भैया देखो इसको इसमें से घटाओ तो कहना भैया 19, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा भैया कहना 3। समझे कि नहीं? अब देखो हमें क्या जरूरत है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के, क्या इनके रेशियो से काम नहीं चल सकता है? टोटल हाइट का रेशियो और गर्ल्स के रेशियो को निकालने के लिए कहना हाँ भैया बिल्कुल चल सकता है, हम बॉयज के हाइट का रेशियो और गर्ल्स के हाइट का रेशियो निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग पूरे बॉयज एंड गर्ल्स। समझे कि नहीं? तो भैया इनके रेशियो से भी काम चल जाएगा। तो भैया देखो ये एवरेज हाइट है ना, और ये नंबर ऑफ बॉयज है ना, ये एवरेज हाइट ऑफ बॉयज है और नंबर ऑफ बॉयज है। अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर दें इंटू 19 और हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाए इनकी टोटल हाइट्स का रेशियो आ जाएगा। और रेशियो इसको कर लेते हैं 59 इंटू 19 रेशियो 31 इंटू 3। इसको आप सॉल्व करोगे ना दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा भाई, 50 बार करोगे तो 950 और 3 57, 950 और 57 कितना होता है क्या ना 1007, और यहाँ से कितना आ जाएगा क्या ना 93। समझे कि नहीं? यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि भाई इफ इन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, कहना ठीक है भाई, एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय इज 350 रुपीज। ठीक है, वो कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ 10 सीनियर एम्प्लॉयज इज 440, ओके, एंड एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग स्टाफ इज 250। बहुत बढ़िया। तो आपको ये बताना टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट। देखो भाई हर किसी की दे दी है, ठीक है, और 10 सीनियर एम्प्लॉय की दे दी है, और बच्चे रिमेनिंग उनकी भी दे दी है एवरेज सैलरी। तो क्या लगाएंगे? तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं क्या? मिक्सचर एलिगेशन। अभी लगाए ना वही कंसेप्ट, तो फिर से लगा देते हैं। तो देखो भाई 450 10 एम्प्लॉय की है, और रिमेनिंग की कितनी है भाई 250 और 350 पूरे की है ना, पूरे एम्प्लॉयज की है एवरेज। समझ गए कि नहीं? और देखो भाई ये जो नंबर होता है ना बीच वाला, इन दोनों के बीच में ही होता है, मैंने बताया तो शुरुआत में, एक से छोटा होता है तो दूसरे से बड़ा होता है। ये दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस अब क्या करें, इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया क्या ना 100, और इसको इसमें से घटाओगे, इसको इसमें से घटाओ तो कब भी आ जाएगा 100। अरे ये तो बराबर आ गए भाई, ये तो बराबर ही आ गए। तो कहेंगे भैया 1:1 का रेशियो आ गया। और इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 450 किसकी है भाई, कहना 10 सीनियर एम्प्लॉयज की, मतलब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और 2 की वैल्यू हो जाएगी टोटल, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो कहना भैया 20। तो कहेंगे भैया सेल डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं टोटल 20 लोग हैं। समझ गए? इजी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 5 सब्जेक्ट में पहले 3 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स है राकेश के कितने 75, और कह रहे हैं कि आखिरी के लास्ट 3 सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स कितने दे रखे हैं 82, और वो ये कह रहा है कि जो थर्ड सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स कितने हैं 66।
तो आपको ये बताना है कि पांचों सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स कितने होंगे, बताओ कैसे करेंगे, बताओ दोस्तों बताओ। देखो मैं बताता हूं, आपको पता है कि लास्ट 3 में कौन कौन से होंगे, क्या ना ये 66 होगा प्लस चौथा होगा प्लस 5वां होगा, होगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। और इसका एवरेज कितना दे रखा है, क्या ना 81 kg, सॉरी 82 kg दे रखा है कि नहीं, क्या ना, हाँ भाई ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इसमें से 66 मार्क्स हटा दूं, अगर इसमें से 66 मार्क हटा दें तो एवरेज निकाल लेते चौथे और 5वें का, सबसे बढ़िया तरीका, क्या ना भैया ठीक है। अभी सबके पास कितने हैं, अभी सबके पास कितने हैं, 82 82 82 है कि नहीं, तीसरे के पास भी 82 है, चौथे के पास भी 82 है और 5वें के पास भी 82 है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है भाई तीसरे के पास 66 है 82 नहीं, तो मतलब कितना ज्यादा लेके बैठा है, 66 वाला 82 लेके बैठा है, तो कितना ज्यादा लेके बैठा है, तो क्या ना भैया माइनस करके बता देते हैं। तो आपको 82 माइनस 66 तो कितना हो जाएगा, क्या ना भैया 16 लेके बैठा है ज्यादा, है कि नहीं, ये 16 लेके बैठा है, ये 16 ले लेते हैं ना इससे और इसको भगा देते हैं, क्या ना भैया ठीक है, 16 लेके भगा दो। अब ये 16 बटेगा किसमें, अब कौन बचा, चौथा और 5वां, तो दोनों के हिस्से में कितना आ जाएगा, चौथा और 5वां बताया तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कहेंगे भैया दोनों के हिस्से में कितना आ जाएगा, 8 8 और आ जाएगा। तो अब कह सकते हैं भाई कि चौथे और 5वें का जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 kg आएगा कि नहीं। और पहले 3 का तो पता ही हमें है ना, पहले 3 का तो हमें पता ही है क्या है एवरेज, बताओ दोस्तों जल्दी बताओ, है ना, पहले 3 का है 75। तो मुझे ये बताओ ये दो कितना ज्यादा लेके बैठे हैं 75 से, क्या ना 15 15 ज्यादा लेके बैठे हैं, तो इसमें से क्या करें 15 15 ले लें चौथे और 5वें आदमी को, तो क्या ना भाई हाँ ले लो, तो भैया 15 15 ले लेंगे तो कितना ले लेंगे, 30 ले लेंगे। अब पांचों का एवरेज कितना हो जाएगा, 75, लेकिन 30 अभी भी अपने हाथ में है, सबके पास 75 तो हो गया और 30 अपने हाथ में, तो अब ये 30 कितने लोगों में बांट दें, तो क्या ना भैया 5 लोगों में बांट दो, तो सबके हिस्से में कितना आ जाएगा, 6 6 और आ जाएगा, तो 75 + 6 कितना हो जाएगा भैया, 81 मार्क्स हो गए, समझ गए, 81 मार्क्स हो गए, क्लियर। चलो बढ़ते आगे, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई वो क्या कह रहा है कि 17 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है, जिसका एवरेज कितना दे रखा है 41। तो वो कह रहा है भैया स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो देखो भाई मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये चीज लिख लो, है ना, ये चीज लिख लो, अगर n लगातार प्राकृतिक संख्याएं, n लगातार प्राकृतिक संख्या, कोई भी n लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, अगर उनका एवरेज दे रखा है a, अगर उनका एवरेज दे रखा है a, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है a, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो भैया सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो लिख लो, लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, a + n-1/2, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो कहोगे भैया एवरेज में से n, एवरेज में से माइनस कर देंगे n-1/2, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी संख्याएं हो, तो आप इससे डायरेक्ट बता सकते हो। देखो जैसे कि वो क्या कह रहा है कि 17 संख्याएं लगातार, तो भैया n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 17 दे रखी है, और
एवरेज कितना दे रखा है, क्या ना भैया 40, स्मॉलेस्ट निकालना है तो इसमें रख देते हैं। तो एवरेज है 41 माइनस एन की वैल्यू 17 माइनस 1/2। तो भैया 41, ये कितना हो जाएगा 16 में से 16/2 कितना हो गया 8। तो 8 इसमें से हम घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आपको होगा भैया 33 जो होगी सबसे छोटी संख्या होगी। समझे कि नहीं, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 8, हम इसमें जोड़ देंगे एवरेज में तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर, चलो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो भाई देखते हैं। अब देखो वही ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, फिर से देखो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया। वो क्या कह रहे हैं कि 10 लगातार इंटीजर्स हैं, ठीक है, उसका एवरेज कितना दे रखा है 33/2, ठीक है। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इंटीजर। तो क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, तो सबसे स्मॉलेस्ट निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताए थे, क्या एवरेज कितना दे रखा है 33.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16.5, कहना हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या 10 माइनस 1/2। तो 16.5 में से ये कितना जाएगा, 9 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 4.5। तो हम कहेंगे भैया कि जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी 12 होगी कि नहीं। अब वो कह रहा है पहले 3, तो 12, 13 और 14, इनका एवरेज क्या होगा। तुम्हें पता है भाई लगातार संख्या है, जो बीच वाला नंबर होगा वो ही अपना एवरेज बन जाएगा और यही क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, 13 इज दी आंसर। इजी, क्या ना वेरी इजी। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। देखो भाई वो क्या कह रहा है, जतिन की जो एज है 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी द डबल द एवरेज एज ऑफ जतिन करंट एज एंड हिज एज 8 years अगो। 8 years अगो, तो आपको बताना है कि जतिन की 5 साल पहले क्या एज थी। तो बताओ भाई कैसे करेंगे, बताओ। बस जैसे क्वेश्चन ने बोला बस वैसे करो और कुछ करने की जरूरत है नहीं। कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूं। वो कह रहा है जतिन की अब से 3 साल बाद, मैंने मान लिया कि जतिन अभी x का है, तो 3 साल बाद जतिन इतने का हो जाएगा। क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही, 3 साल बाद जतिन कितने का हो जाएगा x+3 का हो जाएगा। अब वो कह रहा है जो 3 साल बाद जो एज है वो क्या है डबल है। किसकी डबल है, देखो वो कह रहा है जतिन की करंट एज, और करंट एज कितनी मानी थी अपन ने x, और उसकी एज 8 साल पहले, मतलब वो 8 साल पहले का कितना होगा जतिन, तो ना x - 8 का होगा जतिन, और इन दोनों का एवरेज से डबल है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 2 से क्या कर देंगे दोस्त डिवाइड कर देंगे। ये समझे कि नहीं, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। बस अब हो गया क्वेश्चन। अब देखो 2 से ये कट गया, कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन ने बोला है बस वैसे कर लिया। ये कितना हो गया 2x - 8। तो भैया देख कितना क्या हो जाएगा 3 + 8 = 2x - x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 ईयर्स। मतलब जतिन अभी कितने के हैं, जतिन अभी कितने के हैं, तो कहना भैया 11 साल के हैं। तो आपको ये बताना है जतिन 5 साल पहले कितने के थे। तो 5 साल भैया इसमें से घटा दो तो हम कह सकते हैं कि जतिन 5 साल पहले 6 साल के थे। इजी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है एवरेज एज दे रखी है हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे की 2 साल पहले कितनी 28 साल। कहना ठीक है भाई। एंड द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड द चाइल्ड 5 साल पहले कितनी थी 21 वर्ष।
ठीक है, तो आपकी प्रेजेंट एज बतानी है किसकी, वाइफ की। तो चलो भाई देखो, वो कह रहा है हस्बैंड प्लस वाइफ और प्लस उनके चाइल्ड की एवरेज एज कितनी दे रखी थी भाई, 28 साल। ठीक है, तो इनको निकाल लेते हैं भाई कि 2 साल पहले ये कितने होंगे, 28 इंटू 3 करो, 28 इंटू 3 करो, कितने के हो जाएंगे भैया, 84 ईयर्स के, 84 ईयर्स के होंगे ये तीनों 2 साल पहले। तो अभी कितने के होंगे बताओ, अभी कितने के होंगे, कहना भैया ये तीनों लोग 2-2 साल बढ़ रहे होंगे ना कि नहीं, तो हम कह सकते हैं अभी कितने को होंगे, इसमें मैं कितने का ऐड कर दूं, 6 का, तो हम कहेंगे भैया 90 साल के होंगे ये तीनों। ये समझ में आई कि नहीं, क्यों भैया, हस्बैंड भी 2 साल बढ़ा, वाइफ भी 2 साल बढ़ी, और जो चाइल्ड है उनका वो भी तो 2 साल बड़ा होगा, तो तीनों के मिलके 6 साल बढ़ गई। तो अब ये लोग कितने के होंगे, 90 ईयर्स के, या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही है। अब देखो वो क्या कह रहा है दूसरी लाइन में कि हस्बैंड प्लस चाइल्ड की जो एवरेज दे रखा है वो कितनी दे रखी है, 21 ईयर्स, लेकिन ये कब की है, 5 साल पहले की। तो भैया कहेंगे हस्बैंड प्लस चाइल्ड की कितनी हो जाएगी, ये 42 ईयर्स। ये कब की होगी, ये होगी 5 साल की पहले की। तो अभी कितने के होंगे ये, 10 साल और इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 42 प्लस 10 तो कितने के होंगे, 52 ईयर्स के, 52 ईयर्स के। अब देखो हस्बैंड और चाइल्ड दोनों कितने के हैं, 52 ईयर्स के अभी, और तीनों कितने के हैं, 90 ईयर्स के। अगर इसमें से हम ये घटा दें तो क्या आ जाएगा, वाइफ का एज आ जाएगी कि नहीं, तो वाइफ की एज कितनी आ जाएगी, 90 में से 52 घटाओगे तो भैया कितना आ जाएगी, तो क्या ना 38 ईयर्स। जो वाइफ होगी वो कितने की होगी, 38 ईयर्स की होगी। समझे कि नहीं, चलो बढ़ते आएंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 7,000 रुपीज। ठीक है, तो वो कह रहा है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ बी एंड सी इज 7,750 रुपीज, और सी और ए की एवरेज सैलरी कितनी दे रखी है मंथली, 6,750 रुपीज। कह रहा ठीक है भाई, तो आपको मंथली सैलरी बतानी है किसकी, बी की। तो कैसे करेंगे मुझे बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। देखो सबसे बढ़िया तरीका बताओ ना, ये जो दे रखी है ना एवरेज सैलरी ए प्लस बी, कैलकुलेशन बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। ये 7,000 दे रखा है, बी प्लस सी का कितनी दे रखी है एवरेज इनकम, 7,750 रुपये। ये क्या दे रखी है भाई, सी प्लस ए की वैल्यू 6,750 रुपये। आप पता क्या करो, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको आप ऐड करोगे ना तो किसकी सैलरी आएगी, तो आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी की, और ये क्या है भाई, एवरेज है ना। ये मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, क्यों, पूरी सैलरी कितनी होगी ए और बी की, कहना 14,000, 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा ना, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा कि नहीं, और इन सबको ऐड करोगे तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर कॉमन ले लोगे, 2 से 2 कट जाएगा ना। तो भाई तो डायरेक्ट ऐड कर दो ना, क्यों 2 को साथ में लेके जा रहे हो, है ना। तो भैया ऐड कर दो इनको, ये कितना हो गया 0, ये 5 ये 0 और 1 है ना, 14 और ये 1 5, फिर एक ये आ गया 7, कितने हो गए 3, तो कितने हो गए 21,500। मतलब तीनों की जो सैलरी होगी मंथली वो कितनी होगी, 21,500। और निकालने किसकी है दोस्त, बी की निकालनी है। तो मुझे बताओ ये घटा दूं, ये क्या है, एवरेज है किसका, ए और बी का। तो भैया उनकी सम कितना आएगा, ये तो एवरेज है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं इसमें, कहना हाँ भैया बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें, है ना, 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया 13,500, 13,000
500 दोनों की सम आ जाएगा। तो इसमें से हम घटा देते हैं बी की निकालने के लिए 21,500 में से 13,500 हम घटा देते हैं तो कितनी आ जाएगी 8,000। जो इनकम होगी वो कितनी होगी दोस्त 8,000 रुपये। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? देखो बच गए कैलकुलेशन से। अब दो दो का मल्टीप्लाई करते टाइम भी बर्बाद होता और कुछ नहीं। तो ये लिख लो, ये पहले आते थे, अब ये लोग पूछने लगे तो बिल्कुल आएंगे आने वाले समय में। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहो कि रिवीजन के टाइम पे आपकी हेल्प करे। चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 132 स्टूडेंट के कितने 50। ठीक है, और वो कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट्स इज 55 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट इज 35। कहना ठीक है भाई, देन व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो of the total marks of pass students and the total marks of fail students। देखो वही वाला आ गया ना क्वेश्चन, जो टोटल हाइट और टोटल बॉयज की टोटल हाइट और गर्ल्स की टोटल हाइट का रेशियो निकाला है। तो बस सेम वही क्वेश्चन है। तो इसको भी अपन लोग किससे करेंगे दोस्त, मिक्सचर एलिगेशन से। देखो जो पास स्टूडेंट है वो कितने हैं 55 और जो फेल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 35 और ओवरऑल कितने हैं, तो कहना ओवरऑल दे रखे हैं भाई 50। तो बस नंबर ऑफ पास स्टूडेंट और नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट पहले निकाल लेते हैं। इसको इसमें से निकालो, कितना माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15 और इसको इसमें से कटाओगे कितना आ जाएगा, तो कहना भैया 5। तो रेशियो कितने का आ जाएगा, कहना 3:1 का रेशियो आ जाएगा। मतलब 3 पास हो गए, 1 फेल हो गया बेचारा। अब टोटल मार्क्स बताने हैं पास स्टूडेंट के और फेल स्टूडेंट के रेशियो का, तो उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालने की हमें ज़रूरत है नहीं। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट और नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनके रेशियो से ही काम चल जाएगा क्योंकि रेशियो निकालना इन दी एंड। तो भैया देखो 3 × 55 करो, ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम तो रेशियो निकालना है ना, हम तो मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब 1 का 35 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो 5 से काट दो, ये 11 बार और ये 7 बार, तो ये कितना हो जाएगा 33 × 7, 33:7 और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इजी इजी। चलो बढ़ते आगे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 16 नंबर्स हैं, 16 नंबर्स हैं जिसका एवरेज कितना दे रखा है 35। कहना ठीक है भाई। अब वो कह रहा है गलती से 4 नंबर को इन लोगों ने इसमें शामिल कर लिया गया था। किन किन नंबर को, 18, 17, 24 और 35 को। अब वो कह रहे हैं इन नंबर को हटाना है, अब इन नंबर को हटाना है। तो अब बचे रिमेनिंग नंबर्स, अब एवरेज क्या हो जाएगा बताओ। किन किन नंबर्स को हटा रहे, 18, 17, 24 और 35 को। तो भाई देखो जल्दी से कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें इन चारों नंबर का एवरेज पता होना चाहिए कि इनका एवरेज है कितना। तो इन चारों का एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकाल लेते हैं। तो भैया निकालो, ये कितना हो जाएगा 18 और 17 35 और 35 70 और ये 24 कितना हो जाएगा 94 और 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं। अब 92 जाता है 23 टाइम्स 2 बचा है तो कितना जाएगा 0.5। ये चारों का एवरेज आ गया, ठीक है। ये 4 अपने इतने इतने नंबर लेके जा रहे हैं, हर कोई कितना लेके जा रहा है 23.5, लेकिन सबके पास अभी हैं कितने 35। तो उन 4 के पास भी 35 है। तो मतलब ये एक्चुअली लेके इतने जा रहे हैं, तो कितना दे के जा रहे होंगे माइनस करो। तो 35 में से ये अपन को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना दे के जा रहे हैं 11.5 जा रहे हैं। और ये कितने लोग दे के जा रहे हैं 4 लोग दे के जा रहे हैं, है ना। 11.5 ये 4 लोग दे के जा रहे हैं, इतना दे के जा रहे हैं। अब ये इतना दे के जा रहे हैं कितने लोगों को मुझे बताओ,
कितने लोगों में बटेंगे ये इतना? 16 में से 4 चले गए तो कहना भैया ये 12 लोगों में बटेंगे कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो 4 से इसको डिवाइड कितना आ गया? 3। तो कितना आ गया? 11.5/3। अब इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा? तो कहना 3 है ना, पॉइंट आ जाएगा, और 2 इस तरफ चला गया तो कितना हो गया? 25। तो कहना 8। अब कितना बचा? 24 को बचा 1, तो कितना आ जाएगा? 3 3 3 3। इतना सबका बढ़ जाएगा। और सबके पास अभी है कितने? 12 लोगों के पास क्या ना 35, और सबके हिस्से में इतना और आ गया, इतना इतना। तो अब कहोगे जो एवरेज होगा रिमेनिंग नंबर का वो कितना हो जाएगा दोस्तों? कहना ये हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इजी, क्लियर। चलो, मेन चीज होता है इसमें कंसेप्ट। अगर फॉर्मूलों के चक्कर में पड़ोगे ना दोस्तों तो बहुत टाइम लगेगा एवरेज में, और आपके कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे नंबर बांटना है, कैसे को बराबर रखना है, कैसे करना है, तो जल्दी से कर लोगे, है ना। चलो अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखो वो क्या कह रहा है। कह रहा 10 लगातार नंबर दिए गए हैं। कहना ठीक है भाई। अब वो ये कह रहे हैं कि पहले 2 नंबर है ना, कोई भी 2 नंबर बीच में है, उसका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है? 13.5। ठीक है, तो आपको ये बताना है दोस्त कि पहले 6 नंबर्स का सम क्या होगा। पहले 6 नंबर्स का सम क्या होगा? तो भाई देखो वो कह रहा है बीच में जो 2 नंबर हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है? 13.5। भाई तो बीच में जो नंबर है वो सबका ही होगा ना एवरेज, वो सबका ही तो होगा। बीच में 2 नंबर हो या सबका हो, वो तो बीच में बैठा है 13.5, तो सबका एवरेज कितना आ जाएगा? 13.5। और मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है? एवरेज में से हमें क्या घटाना होता है? दिए गए नंबर कितने दिए गए? लगातार 10 नंबर है, उसमें से 1 घटाओ और 2 से डिवाइड करो, तो बस सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। तो 4.5 इसमें से घटाओ तो 2 से कितना आ जाएगा? तो कहोगे भैया 9। 9 क्या होगा? सबसे छोटा नंबर होगा कि नहीं? बस अब वो कह रहे हैं पहले 6 नंबर का सम निकालना है। तो कौन कौन से होंगे? 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये होंगे टोटल 6 नंबर, है ना। तो भाई देखो इनका जो एवरेज कितना होगा? तो कहना एवरेज आ गया कितना? 11.5। तो इसमें एवरेज में अगर नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दें तो सम आ जाएगा। कहना हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो इसका 11 में मल्टीप्लाई करोगे 66 आ जाएगा, और 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे 6 का तो कितना आ जाएगा? 3। तो अपना जो सम आएगा वो कितना आएगा? 69, है कि नहीं? 69। इजी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई 19 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उसका एवरेज कितना दे रखा है? 35। कहना ठीक है भाई। तो वो कह रहा है सम निकालो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का। देखो मैं जो बताने वाला हूँ ना दोस्तों उसको नोट कॉपी में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ओनली एंड ओनली फॉर कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स के लिए। समझ गए? मान के चलो कि n लगातार इवन या ऑड नंबर्स हैं, n लगातार इवन और ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? तो लार्जेस्ट नंबर जो होता है इनके एवरेज में हम n-1 ऐड कर दें तो लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। और स्मॉलेस्ट जो होता है दोस्तों, स्मॉलेस्ट जो होता है वो क्या होता है? ये एवरेज में से n-1 हम घटा दें तो हमारा क्या हो जाता है? स्मॉलेस्ट आ जाता है। और सम क्या होता है?
इनका सम करोगे तो कहोगे भैया सम जो होता है जो एवरेज का डबल कर दो तो क्या हो जाता है, सम आ जाता है। क्लियर कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 लगातार हैं इवन नंबर्स, तो सबसे बड़ी नंबर बता दोगे ना क्या होगी, पूछा तो नहीं है लेकिन बता दोगे ना क्या हो जाएगा, क्या ना भैया बिल्कुल बता सकते हैं। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो 6 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा, 5। अगर हम 35 में 5 जोड़ दें तो 40 हमारा सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, और 35 में से 5 हम घटा दें तो 30 हमारा सबसे छोटा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई, कि वो क्वेश्चन में पूछा है कि सम बताना है किसका, सबसे बड़ा नंबर का और सबसे छोटा नंबर का। तो 40 और 30 70 आप वहां से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आपको ये चीज याद है तो आप 2 टाइम्स करोगे इसके एवरेज का, और एवरेज कितना दे रखा है 35, और 35 इंटू 2 कितना आ जाएगा, क्या ना भैया 70, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, समझ गए, तो लिख लो भाई, मैंने इवन और ऑड का भी बता दिया और नेचुरल नंबर्स का भी बता दिया, तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत ईजी आते हैं। आपको चीज याद है ना तो सेकंडों में आप अपना आंसर लगा के आओगे। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वो कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इज 34 kg। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 49 स्टूडेंट इज 34 kg एंड लास्ट 50 स्टूडेंट इज 32 kg। तो आपको ये बताना है कि 50 स्टूडेंट है उसका वेट कितना होगा। देखो मैं लिख देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 100 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज वेट कितना दे रखा है 34 kg, है ना, 34 kg, कहना ठीक है भाई। और फर्स्ट 49 स्टूडेंट्स कितना दे रखा है, कहना 34 kg, इसका भी एवरेज दे रखा है। और लास्ट 50 है ना, लास्ट 50 स्टूडेंट कितना दे रखा है भाई 32 kg, एवरेज दे रखा है। तो आप मुझे बताओ कि 50th स्टूडेंट का वेट कितना होगा। देखो एक तो वही तरीका है कि मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो उससे आ जाएगा, लेकिन भाई वो तरीके से क्यों करें, जो तरीके से अपन अभी करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे ना। तो देखो भाई 100 स्टूडेंट है, क्या ना, हाँ भैया स्टूडेंट है, उसका एवरेज वेट कितना दे रखा 34 kg, मतलब हर कोई कितने के होंगे स्टूडेंट 34 किलो के होंगे, क्या ना, हाँ भाई बिल्कुल सही है। अब उनने बोल भी रखा है पहले 49 जो है वो 34 के ही है, क्या ना, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है जो लास्ट के 50 है, मतलब 51 से लेके 100 तक, वो कितने को हो गए 32 के हैं। तो भैया इनके 2 कहां जा रहे हैं, इस वाली लाइन में तो बोले कि भैया 34 के हैं, तो 2 गए कहां, ये तो 50, ये तो कितने के हैं भाई 32 के हैं कि नहीं, तो दोनों 2 गए कहां, तो 50 के 2 कोई लेके बैठा होगा। कौन लेके बैठा है, ये 2, 100 kg कौन लेके बैठा है। और यहां पे आप देखो पहले 49 34 के हैं, तो यहां पे भी 34 के हैं, तो भैया यहां पे मुझे पता है जो 50th बैठा है वो 34 लेके तो बैठा है, और इनके 100 और लेके बैठा है 50 स्टूडेंट के। तो भाई हम कह सकते हैं जो 50th स्टूडेंट होगा वो कितने को होगा 134 kg का। सिंपल, दो कुछ लगा, कुछ भी कैलकुलेशन लगी, कुछ नहीं लगी। समझ गए, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, फिर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, लेकिन समझो, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है,
वो कह रहा है 5 बच्चों की एवरेज एज कितनी दे रखी है 15 ईयर्स। अब वो कह रहे हैं इनके फादर को और मदर को भी शामिल कर लिया जाए तो इन सब की एवरेज एज कितनी हो जाती है 25 ईयर्स। ठीक है, और जो डिफरेंस दे रखा है फादर और मदर की एज का वो कितना दे रखा है 4 ईयर्स दे रखा है। तो आपको ये बताना है भाई कि मदर की एज क्या होगी, क्या होगी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, जल्दी से कर लो। देखो C1 C2 C3 C4 C5 ये 5 बच्चे हैं, हम मान लेते हैं। कहना ठीक है भाई, इनकी जो एवरेज एज कितनी दे रखी है दोस्तों, तो आप कहोगे भैया 15 ईयर्स, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15 ईयर्स। तो इनका सम कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। तो कहोगे भैया 5 इंटू 15 75। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो वो क्या कह रहा है, इन 5 बच्चों को फादर और मदर के साथ मिला देते हैं, शामिल कर लेते हैं। अब कितने लोग हो गए 7 लोग। तो अब एज कितनी हो जाएगी, एवरेज एज कितनी देर की 25, तो एज कितनी हो जाएगी, तो कहोगे भैया 7 इंटू 25। अब मैं एक स्टेप वो हटा रहा हूं, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये किसकी सम है, टोटल किसका है, कहना इन 5 बच्चों का, इन 5 बच्चों का सम कितना दे रखा है, तो कहना भैया 75 अपन ने भी निकाला। फादर प्लस मदर ये होगा टोटल 7 लोग, हो गए कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 प्लस एफ प्लस एम बराबर कितना हो जाएगा, तो कहना भैया 175। तो फादर प्लस मदर की सम कितनी हो जाएगी भैया 175 में से 75 हटा दो, 175 में से 75 हटा दो तो कितना हो जाएगा 100। मतलब तो कह सकते भाई फादर और मदर का जो एज का सम है वो कितना हो जाएगा भाई 100 साल। और डिफरेंस कितना दे रखा है फादर और मदर का, तो कहोगे भैया 4 ईयर्स। बस हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मदर की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये कितना हो गया 2m, और ये कितना होगा 100 में से 4 जाओगे तो कितना बचेगा 96। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भैया, तो कहना 48 ईयर्स। जो मदर की एज होगी वो कितनी होगी 48 ईयर्स। क्लियर, इजी। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। देखो भाई देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, वो कह रहा है 14 फ्रेंड्स हैं, उनके एवरेज एज कितनी दे रखी है 14 ईयर्स। ठीक है, अब वो कह रहा है 15वां फ्रेंड शामिल कर लेते हैं इन लोगों के साथ, तो जो एवरेज एज है वो सेम रहती है ना, सेम रहती है। चलो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 बंदे हैं, 2 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है 3 ईयर्स। तो मान लेते हैं भैया 3 ईयर्स के होंगे वो बंदे। अब वो कह रहा है एक बंदा और आ गया, अब वो एवरेज एज 3 ही होना चाहिए, तो भैया वो कितने का होगा 3 का ही तो होगा। हम इसमें 3 बच्चे जोड़ते जाएं 3 साल के, तो एवरेज एज में कोई अंतर आएगा क्या, तो कहना बिल्कुल नहीं आएगा भैया, सब क्या है 3 साल के ही तो हैं, तो एवरेज एज भी कितनी होगी 3 साल होगी। इसी तरह क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहा है, 14 जो फ्रेंड्स हैं वो हर कोई 14 साल के हैं, तो 15वें व्यक्ति को कितने साल का होना चाहिए कि 14 ही रहे। तो अब सिंपल सा जवाब है ना कि भैया जो 15वां व्यक्ति आएगा, जो 15वां फ्रेंड आएगा वो कितने साल का होगा, तो आप कहोगे भैया 14 ईयर्स का ही होगा, क्योंकि एवरेज एज सबकी सेम है। क्लियर, तो 14 ईयर्स का आंसर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो भाई वो कह रहा है एवरेज एज दे रखी है राम, रमन और रोहन की 23 ईयर्स। ठीक है, अब एवरेज एज ऑफ राम और रोहन की 27 ईयर्स। ठीक है, तो राम की एज 5 साल पहले कितनी थी, सिंपल। तो देखो भाई डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, राम, रमन और रोहन। तो मुझे ये बताओ इनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है 23 साल, 23 साल एवरेज एज है। तो भैया मुझे ये बताओ, तो हम कह सकते हैं इन तीनों का सम कितना होगा 23 इंटू 3, तो हम कहेंगे 69 ईयर्स के होंगे।
इन तीनों का सम होगा कि नहीं, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही भैया। अब वो कह रहा है कि रमन प्लस रोहन की एवरेज एज कितनी दे रखी है, 27 साल। तो हम कह सकते हैं एवरेज एज 27 साल है दोनों की, तो सम कितना होगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 में, तो कितना हो जाएगा 54 ईयर्स। ठीक है, अब देखो इस दोनों को हम माइनस कर दें, अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, रमन से रमन कट जाएंगे, रोहन से रोहन कट जाएंगे, तो कौन बचेगा, सिर्फ अकेले राम। तो भैया तो 69 में से 54 घटाओ तो कितना आ जाएगा, जो राम होंगे वो कितने साल के होंगे भैया, 15 साल के होंगे कि नहीं। तो आपको ये बताना, राम 5 साल पहले कितने के थे, तो 5 साल इसमें से घटा देते हैं, तो राम जो होंगे कितने के होंगे, 10 साल के होंगे। क्लियर, इजी, क्या ना भैया, वेरेंट इजी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, समझ गए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, जो एवरेज और स्कोर है एक बैट्समैन का वो कितना दे रखा, 7 मैचेस का 49, ठीक है, और अगले 9 मैचेस का कितना एवरेज दे रखा है, 27। तो आपको ये बताना है ये 16 मैच जो हो गए 7 और 9, इन पूरों को कंबाइन करो तो एवरेज कितना हो जाएगा। तो भैया लिख लो, 7 मैचेस का कितना है ना, 7 मैचेस का कितना है दोस्तों, तो है 49 रन्स, और आपके 9 मैचेस का कितना है, तो क्या ना भैया 27 रन। तो देखो भाई इनको कंबाइन करना है, तो मुझे ये बताओ 7 मैचेस में वो 49 रन बना रहा है और 9 मैचेस में वो 27 रन बना रहा है। तो भैया 7 मैचेस का मतलब क्या कि हर मैच 7 मैच जो है हर मैच में उसने 49 रन बनाए होंगे, और अगले 9 मैचेस में हर मैच में वो कितने रन बना रहा है, 27 रन बना रहा है। ठीक है, तो इनका एवरेज इक्वल कर लेते हैं पहले। तो भैया ये मुझे बताओ ये कितना ज़्यादा है इससे, 49 27 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे भैया 22 ज़्यादा है, 22 रन ज़्यादा बना रहा है। ऐसे कितने मैचों में बना रहा है, तो कहना भैया 7 मैचों में 22 रन ज़्यादा बना रहा है। तो ये ले लो, तो ये ले लेते हैं, ये ले लिया। अब जो 7 मैचेस हैं उनका एवरेज कितना आ जाएगा, 27, और 9 मैचेस का 27, क्योंकि ये तो 13 अपन लोग ले चुके हैं। अब ये रन अपन कितने लोगों में बांट दें दोस्तों, बताओ, ये रन हम लोग बांट दें 16 मैचेस में, तो 16 से क्या कर दें भाई, इसको डिवाइड कर देता है ना, क्या ना, हाँ बिल्कुल इसको सही। बस, तो भैया ये 11 बार 2 से काटोगे तो ये 8 बार, तो ये कितना हो जाएगा 77/8। अब देखो 72 चला जाता है 9 टाइम्स, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब कितना बचा, क्या ना 5, तो 6 टाइम वो चला जाएगा, 48 हो जाएगा कि नहीं, क्या ना, हाँ। अब 2 बचा, मतलब 2 और बचा, तो कितनी बार जाएगा, 25 और चला जाता है। तो हम कहेंगे भैया 9.625 सब में जोड़ देंगे, तो अपन ने एवरेज कितना माना था, 27 में कितना और जोड़ दें, 9.625, तो कितना आ जाएगा भाई, तो कहोगे 36.625। जो एवरेज होगा 16 मैचेस का वो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो कहना 36.625। इजी, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई वो क्या कह रहा है कि 15 नंबर्स का एवरेज कितना दे रखा है, 53, कह रहे हैं ठीक है भाई। अब वो कह रहा है एक नंबर को हटा दिया जाए, ठीक है हटा देते हैं, तो बचे 14 नंबर, उनका एवरेज कितना हो गया, 55। तो जो नंबर हटाया वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है, तो बताओ भाई। 15 नंबर है भाई, कितना दे रखा है, तो क्या ना भाई 53, ठीक है, और 14 नंबर जो बचे हैं वो कितना बचा है भाई, 55। तो आपको ये बताना है कि जिस नंबर को हटाया उसका क्या होगा, क्या नंबर होगा वो। तो देखो भाई मुझे ये बताओ
कि 15 नंबर कितने के हैं, 53 53 53 है कि नहीं, कहना हाँ भाई है। तो 53 है, तो मुझे बताओ इसमें से एक हटा देते हैं, 53 वाला हटा दो, 53 वाला अपना लेके चला गया, तो बचे जो 14 नंबर वो अभी भी 53 के होंगे कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब वो 53 वाला तो लेके चला गया, तो जो बचे 14 नंबर वही 53 होंगे, कहना हाँ। तो ये 55 हो कैसे गए, 53 होना चाहिए भैया। इस वजह से होगा, जो एक नंबर लेके जा रहा था 53 वाला, वो इतना अच्छा आदमी है कि सबको कितना कितना दे के जा रहा है, 2-2 और दे के जा रहा है। कितने लोगों को दे के जा रहा है, 2-2, तो कहना भैया 14 लोगों को दे के जा रहा है। कौन दे के जा रहा है, 53 वाला आदमी 14 लोगों को 2 दे के जा रहा है, वो 53 में से तो दे के जाएगा, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो इसमें से 28 घटा देते हैं। अगर आप इसमें से 28 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो कहना भैया जो नंबर होगा वो कितने का होगा, 25 का होगा। 25 बेचारा 25 उसके पास बचेगा, वो ही आंसर हो जाएगा। तो 25 वाला बंदा है वो, समझ गया कि नहीं, कौन सा नंबर होगा, 25वां नंबर। क्लियर, इजी। चलो बढ़ते आगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एवरेज बताओ पहले 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स के जो कि किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो कौन कौन से नंबर होंगे, और इवन होना चाहिए और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे, जैसे कि 18 होगा, है ना, 36 होगा कि नहीं, 54 होगा, 72 होगा। क्या ना भैया आप कैसे बता रहे हो, मैं कैसे बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं पहले 8, तो ये होंगे ना 2 4 6 8 10 12 14 16, कितने होगा, 8 हो गए। और सब में हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 से डिविजिबल होंगे कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल सही होंगे। तो ये चीज़ वो कह रहा है। अब देखो मैं कुछ चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है, n+1, ठीक है। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स कितना हो जाएगा, तो कहना n होता है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। बस अब वो क्या कह रहे हैं, पहले 8 है ना, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, तो एवरेज कितना हो जाएगा, पहले तो इनका एवरेज हो जाएगा 9। पहले 8 इवन नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा, 9। अब वो कह रहे सब 9 के मल्टीपल है, 9 से डिविजिबल है, बात क्या है, बराबर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 9 का मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। तो जो एवरेज हो जाएगा नंबर्स का क्या हो जाएगा, 81। इजी, क्लियर। तो क्या किया करो, पहले जितने नंबर उनका एवरेज निकाल लो। अब वो बोलें कि 13 से डिविजिबल है या 12 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है, तो बाद में उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो। इजी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक कंपनी में जो एवरेज एज दे रखी है फीमेल्स की, वो कितनी दे रखी है, 24 ईयर्स, ठीक है। अब वो क्या, एवरेज एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इज 32 ईयर्स, ठीक है। और वो कह रहा है नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स कितनी दे रखी है, सेम दे रखी है, ठीक है। तो एवरेज एज निकालेंगे इसकी मेल एम्प्लॉय की। तो भैया ये बताओ, ये तो हो जाएगा ना तुरंत, क्यों, ये तो ऐसे हो जाना चाहिए क्योंकि नंबर बराबर हैं। तो भैया देखो फीमेल कितना एवरेज कितना दे रखा है दोस्तों, क्या ना 24 साल, और इनका बीच का जो नंबर दे रखा है पूरी कंपनी का कितना दे रखा है, 32 ईयर्स। अब मेल का एवरेज एज निकाल लिए हैं, तो भाई देखो, और वो कह रहा है बराबर बराबर है, तो हम कह सकते हैं भाई कि 24 और इसका बीच का क्या है, 32 ही तो है, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही है। तो भैया क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाए, ये आ जाए।
तो कहोगे भैया साफ साफ आपको दिख रहा है कितना होगा 40। तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी मेल्स की 40। क्यों किया, वो कह रहा है दोनों के मेल और फीमेल के जो एम्प्लॉय हैं वो क्या है सेम है, नंबर ऑफ क्या है सेम है, सेम नंबर ऑफ फीमेल्स है, सेम नंबर ऑफ मेल्स है। तो इस वजह से क्या कर दिया, इन दोनों का मिड पॉइंट मतलब 32 ओवरऑल दे रखा है। तो भैया 32 किसका मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का। समझ गए, तो आंसर कितना हो जाएगा 40 साल। इजी कुछ है या तो कुछ नहीं। चलो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि 12 प्लेयर्स हैं, उनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है 24 ईयर्स। ठीक है, अब वो कह रहा है इनके कोच को और इंक्लूड कर लिया गया तो अब सबकी एज 2 ईयर से और बढ़ गई। तो आपको ये बताना है कि एज कितनी होगी कोच की। तो भैया देखो 12 लोग हैं, 12 की एज कितनी दे रखी है 24 ईयर्स, है कि नहीं। ठीक है, अब वो कह रहा है कोच और आ गया तो सबकी एज कितनी बढ़ गई, 2 और बढ़ गई। कितने प्लेयर्स की 2 और बढ़ गई बताओ, तो कहना 12 प्लेयर्स की बढ़ गई ना 2। अब वो कितने के होंगे 26 साल के हो गए। तो भैया कोच साहब को तो 26 का होना ही पड़ेगा, अपना 2 तो पहले ही बढ़ा के आना पड़ेगा। अब कोच साहब कितने लोगों की और बढ़ा रहा है, तो कहना 12 लोगों की बढ़ा रहा है, कितना दे दे के 2 और दे दे के। समझ गए, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो 26 और 24, तो भैया कोच साहब जो होंगे वो कितने ईयर्स के होंगे 50 ईयर्स के होंगे। इजी, समझ गए। चलो अच्छा, इसको मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हैं क्या, हाँ मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हैं, बताओ। क्या नाम भैया बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, 24 ईयर्स किसकी दे रखी है 12 प्लेयर्स की। ठीक है, अब ओवरऑल कितना दे रखा है 26 साल, कितने प्लेयर्स की 13 प्लेयर्स की। अब एक का हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है दोस्त। ठीक है, अब देखो इसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 12:1 का, 12:1 का दे रखा है। और हम लोग जानते हैं 26 जो होती है ना इन दोनों के बीच की होती है, मतलब एक से बड़ी होती है तो दूसरे से छोटी होगी। समझ गया कि नहीं, दूसरे से क्या होगी छोटी होगी, मतलब जो आंसर जो इसमें आने वाला है वो 26 से बड़ा ही होगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो इसको इसमें से घटाओ तो कितना आ गया 2, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 2 का इसमें कितना का 2 गुना कर दो, तो इसका भी 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 24, यह आ गया 24। अब देखो ऐसा क्या नंबर रखे हैं यहाँ पे कि इसको इसमें से घटाएं 24 है, तो इसको अपन x मान लेते हैं, है ना। तो x - 26 बराबर कितना हो गया 24। तो ये देखो भाई 26 उस तरह जाएगा प्लस हो जाएगा, 24 और 26 कितना हो गया 50 साल। इजी, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, मिक्सचर एलिगेशन से एवरेज के क्वेश्चन भी हो जाते हैं। समझ गए, चलो बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर की सेल जो हो रही है वो 10,000 की, 7,500 की, 8,000 की और 10,500 की हो रही है एवरी मंथ। कहना ठीक है भाई, तो आपको ये बताना है कि 5वें मंथ में उसको कितने की सेल करे कि उसको ओवरऑल 9,000 की सेल हो जाए। ओवरऑल 5 मंथ में एवरेज कितने की हो जाए 9,000 की हो जाए। तो भाई लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे, लगाओ। ये पहले महीने तो उन्होंने 10,000 की कर दी, दूसरे महीने 7,000 की कर दी, ठीक है, तीसरे महीने 8,000 की कर दी, 10,500 ही कर दी। तो भैया 5वें मंथ कितने की करें, हमने मान ली x, 5वें मंथ कितने की करें कि सब 5 मंथ की जो एवरेज सेल कितनी हो जाए 9,000 की। तो देखो भाई बेसिकली ये है हमें सबको 5 साल में 9,000 की करा देते हैं। क्या नाम बिल्कुल सही, क्या ना इसकी 9,000 तो होनी है। ठीक है, इसने कितनी कर दी ज़्यादा, तो कहना भैया 1,500 ज़्यादा कर दी। कहना ठीक है, इसमें कितना और ऐड करें कि 9,000 बन जाए, तो कहना भैया इसमें 1,000 ऐड कर दो। इसमें कितना और ऐड करें, कहना भैया 1,500 और ऐड कर दो। इसमें कहना 1,000 वापस ले लो,
समझ गए? समझ गए कि नहीं? बस देखो इनका सम करोगे 9,000 ही हो गए, 9,000 ही हो गए, 9,000 ही हो गए, 9,000 ही हो गए, 9,000 तो ये तो हो गए एवरेज एज 9,000। तो भैया इन सब का क्या कर देते हैं, सम करोगे, और सम करोगे तो प्लस के 1500, ये माइनस के 1500 प्लस के 1500 कट गए क्या? हाँ भैया, ये माइनस के 1000 और प्लस के 1000 ये भी कट गए। तो हम कहेंगे भैया इसको सिर्फ 5 महीने में 9,000 की सेल करनी होगी, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, इजी। अब देखो सम करते फिर मल्टीप्लाई करते कितना टाइम लग जाता, और इससे देखो आपको कितनी जल्दी हो गया। तो भैया ये तरीका सीखो, है ना। 4। अब देखो भाई वो क्या कह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स जो है 3, अच्छा ये तो मैंने हटाया नहीं, चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज मार्क्स जो है 3 स्टूडेंट्स का एक टेस्ट में वो कितना दे रखा है 55, ठीक है। वो अब वो कह रहा है इसमें 2 स्टूडेंट ए और बी ऐड कर लिए गए। अब जो एवरेज मार्क्स है वो 5 से डिक्रीज हो गया, ठीक है भाई। तो बी का जो स्कोर है ए के स्कोर से 15 ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है ए ने कितने मार्क्स स्कोर किया, ए ने कितना मार्क्स स्कोर किया। तो देखो भाई मान लेते 3 स्टूडेंट सी डी ई, इनका एवरेज कितना दे रखा है 3 स्टूडेंट का, क्या ना भाई 55। तो सम कितना हो जाएगा सी डी ई का, है ना। तो क्या होगा भैया 165 हो जाएगा कि नहीं, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 55 में, कह रहा है ठीक है भाई। अब वो कह रहा है ए बी को भी ऐड कर लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका जो एवरेज है वो पहले से क्या हो गया 5 कम हो गया, मतलब कितना का हो गया 50 का। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी, सी डी ई की वैल्यू रख देते हैं 165, कहना ठीक है भाई। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 250, ठीक है। तो हम कहेंगे ए प्लस बी का सम कितना आ गया 200 में से 165 घटाओ तो कितना बचेगा, क्या ना भैया 85, है ना, 85 बच गया। अब वो कह रहा है कि भाई जो बी के मार्क्स है ना वो ए के मार्क्स से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। तो हम कहेंगे इनका बी और ए का अंतर कितना है 15 का अंतर है। हमें निकालना भी किसका है, बी का निकालना है, बी का निकालना है, ए का निकालना है, ए का निकालना है। तो भैया देखो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस के और माइनस के ये कट गए, ये कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। अब 85 में से आप 15 घटाओ तो कितना बचेगा 70। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्तों, तो क्या ना भैया 35। जो ए के मार्क्स होंगे एग्जाम वो टेस्ट में कितने होंगे 35 मार्क्स। क्लियर, चलो बिल्कुल ईजी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखो भाई 31 क्या कह रहा है, रुस्तम और प्रीतम, रुस्तम और प्रीतम की एवरेज एज कितनी दे रखी है 30 साल, ठीक है भाई। वो कह रहा है प्रीतम और गीतम की एवरेज कितनी दे रखी है 20 ईयर्स, ठीक है। और वो कह रहा है रुस्तम और गीतम कितनी दे रखी है 26 साल, ठीक है। तो आपको ये बताना है तीनों में से जो भी यंगेस्ट है तो उसकी 5 साल बाद कितनी एज होगी। तो भाई करो, कैसे करेंगे, देखो कैसे करना है। देखो रुस्तम प्लस प्रीतम की एवरेज कितनी दे रखी है 30 साल, तो सम कितना होगा 2 × 30, ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई मत करना, बताऊंगा आगे क्यों। और प्रीतम और गीतम की एवरेज एज कितनी दे रखी है 20, तो सम कितना हो जाएगा 2 × 20, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। और वो कह रहा है रुस्तम और गीतम कितनी दे रखी है 2 × 26, ये सम दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे बताओ इन सब का सम कर दें
तो इन सब का सम करोगे, इन सबको जोड़ोगे, 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, आर प्लस पी प्लस जी। अब इनका सम करोगे, 2 इनमें से कॉमन ले लो, कितना आएगा, 30 प्लस 20 प्लस 26। और मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, है ना, करा चुका हूँ कि नहीं, ये मैं सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मत करना एग्जाम में, सीधा जोड़ देना इनको, तो उन तीनों का सम आ जाता है। इसीलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया आपको समझाने के लिए। 2 से 2 कट गया ना, तो सम कितना हो जाएगा, आर प्लस पी प्लस जी का, तो क्या ना आ जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 50 और कितना हो जाएगा 76। आ गया सम 76। अब आपको बताना है सबसे छोटा कौन है, जो सबसे छोटा होगा उसको 5 साल बाद बताना वो कितने का हो जाएगा। तो देखो भाई, आर प्लस पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। तो मेरे हिसाब से जी होना चाहिए, गीतम कोई होना चाहिए सबसे छोटा। तो रखो आर प्लस पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। तो गीतम कितने को हो जाएंगे भाई, गीतम हो जाएंगे 76 में से 60 घटाओ तो कितने साल के होंगे गीतम, 16 साल के। क्लियर, गीतम 16 साल के। अब देखो प्रीतम है ना, प्रीतम और गीतम दोनों कितने के हैं, 40 साल के। अब गीतम इस कितने साल के हैं, 16 साल के, तो 16 इसमें से घटाओगे तो प्रीतम कितने के हो जाएंगे, 24 साल के। गीतम ये भाई सबसे छोटे। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की, है ना, कि है ना आर की, रुस्तम कितने के होंगे। अब देखो भाई ये कितना हो गया, 60 है ना, 60 में से 24 घटा दो तो कितना हो जाएंगे, 36 साल के। ये तीनों की एज आ गई। अब देखो वो कह रहे हैं सबसे छोटा कौन है, गीतम। तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे गीतम, तो 16 में 5 जोड़ दो, कितने साल के हो जाएंगे, 21 ईयर्स के। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते आगे। बस ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, बस करते रहो, खाली मत बैठो घर पे, प्रैक्टिस करते रहो, कुछ ना पढ़ते ही रहो। तो कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहो तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, और सीखने को मिलेगा तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स पढ़ेंगे, और मार्क्स पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो फिर आप उसके बाद जानते हो क्या क्या होगा। चलो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि एवरेज निकालो ऑल द प्राइम नंबर्स, किस किस के बीच में, 30 और 50 के बीच में। तो भाई कौन कौन से नंबर होते हैं भाई बताओ। तो कहोगे भैया 31, कहना बिल्कुल सही, 37 बिल्कुल सही, कि 41 बिल्कुल सही, 43 बहुत बढ़िया, और 47। यही 5 नंबर होते हैं, यही 5 प्राइम नंबर होते हैं किसके बीच में, 30 और 50 के बीच में। बस इसका एवरेज निकालना है। एक तो वही तरीका है भाई, सबको जोड़ लो और 5 से डिवाइड कर दो। एक दूसरा तरीका क्या है भाई, डेविएशन मेथड। क्या, कोई भी एक ऐसा नंबर मानो इनके बीच में वो एवरेज मान ले, तो कोई भी एक ऐसा नंबर मान लो, तो 40 मान लेते हैं कि 40 भैया एवरेज है। ठीक है, 40 एवरेज है। अब देखो ये 40 से कितना कम है, 31, तो कहना भाई -9। ये कितना कम है, कहना भाई -3। 41 कितना ज़्यादा है, क्या भैया +1। ये कितना ज़्यादा है, कहना भाई +3। और ये 47 कितना ज़्यादा है, +7। अब क्या करो, इन सबको ऐड कर लो। देखो +3 और -3 ये कट गए, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। ये कितना हो गया, -9, +1 और +7 8। तो यहाँ से क्या है भाई, -1। और ये -1 आ रहा है, ये कितने में से आ रहा है भाई, 5 से। तो भैया इसमें क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, -0.2। और -0.2 किस में से घटा दो, ये 40 में से। समझ गए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 39.8। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है एवरेज निकालने का। समझ गए, वो तरीका तो आपको पता ही है कि भाई सबको ऐड करो फिर 5 से डिवाइड करो। थोड़ा सा क्या होता है, वो लेंदी होता है, ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो ये सबसे बढ़िया मेथड हो गया। तो आंसर क्या निकल गया दोस्तों अपना यहाँ से, 39.8। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़ते आगे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखो वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 8 वैल्यूज़ हैं, एवरेज कितना दे रखा है, 36। कहना ठीक है। अब वो कह रहा है इनमें से 4 घटा दो,
पहले 3 वैल्यू में से, ठीक है भाई, और 5 ऐड कर दो अगली 5 वैल्यू, ठीक है भाई, कर देंगे। तो आपको ये बताना है कि अब नया कितना हो जाएगा एवरेज। तो देखो भाई, पहले 3 में वो कितना घटा रहा है, क्या नाम भाई, 4, ऐसे कर लो, पहले 3 में 4 घटा रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है आखिरी के 5 में 5 ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर दो भाई। तो देखो भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, क्या नाम 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 25, तो 25 में से 12 घटाओ तो कितना बचेगा, क्या ना 13, मतलब ये 13 एक्स्ट्रा आ गया। अब ये 13 एक्स्ट्रा आ गया, कितने लोगों में बांट दें दोस्तों, बताओ कितने लोगों में बांट दें, क्या ना 8 लोग में बांटना है। तो 13 को डिवाइड करो 8 से, ठीक है। अब देखो 1 टाइम पॉइंट आ गया, कितना बचा, 5 बचा ना, 5, क्या ना, हाँ भैया 5/8 हम जानते हैं कितना होता है, 0.625। तो इतना इतना और ऐड कर दो तो भैया 36 है सबका एवरेज, इतना इतना और दे दोगे सबको तो कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे भैया 37.625, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इजी, चलो समझ गए। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही समझते रहो, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो भाई वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है राम और श्याम है, एवरेज एज कितनी देर की है, 28 ईयर्स, ठीक है भाई, और रहीम ने राम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जो एवरेज एज है वो कितनी हो गई, 26 ईयर्स, ठीक है। अब रहीम ने श्याम को भी रिप्लेस कर दिया, तो अब एवरेज एज कितनी हो गई, 30 साल। तो आपको ये बताना है राम, श्याम और रहीम की एज कितनी कितनी होगी, एज कितनी कितनी होगी। तो भाई बताओ, अच्छा इसको बताओ, इसको ऑप्शन भी तो कर सकते हैं, ऑप्शन से, है ना। चलो पहले मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर मैं आप लोग को ऑप्शन से बताऊंगा, है ना। चलो देखो भाई, राम और श्याम कितनी एज दे रखी है, एवरेज एज 28 ईयर्स, तो सम कितना हो जाएगा, तो 2 × 28 कर देते हैं ना, है ना। तो राम और श्याम कितने के हो गए दोस्त, राम और श्याम हो गए 56 ईयर के, ठीक है। अब वो कह रहा है रहीम ने राम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, रहीम ने राम को रिप्लेस कर दिया। अब राम की जगह कौन आ गए, रहीम, और श्याम तो है। तो अब एवरेज एज कितनी हो गई, अब हो गई 26 ईयर्स, 26 ईयर्स। तो सम कितना हो जाएगा, 26 × 2 52 ईयर्स के। ये समझ गए कि नहीं, क्या हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। अब रहीम ने श्याम को भी रिप्लेस कर दिया, अब रहीम ने श्याम को रिप्लेस कर दिया, तो भैया तो अब इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी हो गई, 30 साल, ठीक है। तो रहीम प्लस राम तो कितनी हो गई, 60 साल, ठीक है। एवरेज 30 से दुगना कर दिया तो कितना आ गई, 60 साल। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतनी बात समझ में आ गई इतनी बात समझ में, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब देखो ऐसा क्या जुगाड़ पानी लगाए कि अपना आंसर आ जाए, तो मुझे ये बताओ, मैं इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे राम भी दिख रहा है और श्याम भी दिख रहा है और रहीम भी दिख रहा है, तो क्या ना भैया ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 रहीम आ जाएंगे प्लस राम और श्याम का योग हो जाएगा, सम हो जाएगा, जो कि अपन ने यहाँ पे कितना निकाल रखा है, 56, और ये कितना हो जाएगा, तो क्या ना भैया 112। क्लियर कि नहीं, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भैया देखो रहीम की यहाँ से निकल जाएगी, तो 112 में से 56 घटाओगे तो 56 ही बचेगा, क्या ना हाँ भैया। तो रहीम कितने साल के होंगे, रहीम होंगे 28 साल के, 28 ईयर्स के रहीम हो जाएंगे,
कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ 28 ईयर्स के रहीम है, तो श्याम कितने के होंगे? 28 के तो यही हैं, तो श्याम होंगे 24 साल के। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। श्याम कितने के हो गए? 24 साल के। तो राम जी कितने के होंगे बताओ? 24 के तो श्याम ही हैं, तो 24 इसमें से घटा दो तो कहेंगे राम जो होंगे वो 32 साल के होंगे। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो देखो भाई किस ऑप्शन में, राम 32 साल के हैं, श्याम 24 साल के और रहीम 28 साल के। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ गए कि नहीं? अब देखो आप ऑप्शन में जाओगे ना, है ना, ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। पूछो कैसे? अब देखो राम और श्याम की एवरेज एज कितनी दे रखी है? 28 ईयर्स। तो पहले ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में राम और श्याम की एज कितनी दे रखी है? 48 और 40, दोनों का सम करोगे कितना आ जाएगा? 88। उसका सम वो एवरेज निकालोगे तो 44 आ रहा है क्या? नहीं, कहना नहीं आ रहा है, तो ये वाला तो वैसे ही खत्म। दूसरा देखो 34 और 40 कितना हो जाएगा? 74। इनका एवरेज निकालो, 74 को 37, तो कहना भैया ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो भैया ये देखो 32 और 24 का निकालो एवरेज। 32 और 24 का साफ साफ कितना होता है? 28 होता है, होगा ना। 56 को 56 का आता है 28। तो ये ऑप्शन आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। तो समझ गए? तो ये क्वेश्चन आए तो भैया ऑप्शन से जरूर करना कि सब अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं और बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल ही अलग अलग। समझ गए? चलो बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि जो एवरेज वेट दे रखा है किसका? आर, पी और के का 40 kg दे रखा है, कहना ठीक है। और पी और के का कितना दे रखा है? 45 kg। और आर और के का कितना दे रखा है? 35 kg। तो आपको के की वैल्यू निकालना है। देखो ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है ना, आर प्लस पी प्लस के, नहीं कराया? तो देखो भाई सही तरीका बताता हूँ। तो कितना एज दे रखी है? एज का एवरेज वेट कितना दे रखा है? इतना। और P प्लस के का एवरेज वेट कितना दे रखा है? 45 kg, ठीक है। और R प्लस के का कितना दे रखा है दोस्त? तो कहना भाई 35 kg, ठीक है। अब देखो ये दो आखिरी के दो लाइन देखो, इसमें कॉमन क्या है? के। जो कॉमन होता है ना दोनों में से उसी की वैल्यू पूछते हैं ये लोग। तो उसको निकालने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है? डेविएशन मेथड। तो भैया देखो ये ऊपर वाला ये इससे कितना ज्यादा है? तो कहना भाई 5 ज्यादा है, कितने लोग पे? 2 पे। कहना बिल्कुल सही। प्लस अब ये इससे कितना कम है? तो कहना भैया 5 कम है, तो माइनस के 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस के 10, मतलब डेविएशन कितना निकल के आया? 0 निकल के आया। तो 40 में हम 0 जोड़ देंगे तो हम कहेंगे 40 kg। ये किसकी वैल्यू आएगी दोस्त? तो ये के की ही वैल्यू आएगी। मतलब कहेंगे के की जो एवरेज वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 40 kg। समझ गए? ये वाला तरीका होता है। क्लियर? चलो बढ़ते आगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, बहुत छोटे छोटे। देखो भाई वो क्या कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 50। कह रहा है ठीक है भाई। और जो कि एवरेज मार्क्स जो है पास्ड स्टूडेंट का वो कितना दे रखा है? 70, ठीक है। और फेल्ड स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना दे रखा है? 30, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है हु पास द एग्जामिनेशन। लो कैसे करेंगे? ये तो कर चुके ना, बोल लो कैसे करेंगे? पूरी क्लास का दे रखा है और पास और फेल्ड का दे रखा है, तो क्या लगाएंगे? तो कहना भैया मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे, आपने बताया था। तो भैया लगा दो मिक्सचर एलिगेशन। पूरी क्लास का कितना दे रखा है? 50। और क्लास बनी किससे? फेल्ड स्टूडेंट से, पास स्टूडेंट से और फेल्ड स्टूडेंट से। तो देखो पास वाले को कितना एवरेज मार्क्स मिल रहा है? तो कहना भैया
70, ये पास हो गए। और फेल वालों को कितना मिल रहा है, क्या ना भैया 30। और एक चीज का और ध्यान रखा करो, ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, इन दोनों के अंदर ही होगी, इतना ध्यान में रखना। अगर बाहर है तो समझो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। एक से इससे बड़ी होगी, इससे छोटी। क्लियर? बस अब क्या है, इनको माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएंगे 20, और इसको इसमें से माइनस करेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, ये भी 20। लो, तो बराबर बराबर आ गए, है ना, बराबर बराबर आ गए। और टोटल है कितने, तो क्या ना भैया टोटल स्टूडेंट है 120। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त, 120। कितने गुना, 60 गुना। तो भैया पास भी कितने हो जाएंगे 60, और फेल भी कितने हो जाएंगे 60। सब बराबर बराबर है, समझ गए। पास कितने हो गए 60, फेल कितने हो गए 60, तो आंसर भी कितना हो जाएगा 60। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, देखो भाई, एक मैन है, वो क्या कह रहा है कि पहले 4 महीने कितने रुपए खर्च करता है, 2300 रुपये एवरेज। फर्स्ट 4 मंथ्स कितने खर्च कर रहा है दोस्तों, 2300 रुपये एवरेज दे रखा है, कहना ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं कि अगले 8 मंथ, नेक्स्ट 8 ईयर्स, वो कितना खर्च कर रहा है, 1800 रुपये। ठीक है भाई। और उसने उस साल कितनी सेविंग करी, सेविंग जो करी है बंदे ने, कितनी करी है अपनी सेविंग्स, 12,400 रुपये। बहुत सेव कर लिया भाई। तो आपको ये बताना है उसकी मंथली इनकम क्या होगी। तो देखो भाई, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो मुझे ये बताओ दोस्त, पहले के 4 महीने वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 2300 2300 2300 2300। और फिर अगले 8 महीने 1800 1800 1800। तो हर महीने 1800 खर्च करा दो ना, समझे कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया सही बात है। तो ये बताओ पहले महीने से, पहले 4 महीने से हमें कितने रुपए लेने पड़ेंगे। तो भैया देखो ये कितना ज्यादा है इससे, तो 2300 में से 1800 घटाओ, है ना, 2300 में से 1800 घटाओ दोस्त, तो कितने हो जाएंगे, 500 रुपये ज्यादा खर्च कर रहा है। कितने महीने, 4 महीने। तो ये ले लिया अपन ने, कितने रुपए ले लिए, 500 इंटू 4, ये अपने पास आ गया 2000 रुपये। अब सबका कितना आ गया एवरेज खर्च पूरे पूरे 12 महीने का, तो कहना 1800 रुपये। अब ये 2000 रुपये अपने पास है, लेकिन अपने पास तो, लेकिन ये है किसके, इस आदमी के। तो उसकी सेविंग्स में डाल दो ना 2000 रुपये, डाल दें, इस सेविंग्स में डाल दो ना इसके 2000 रुपये। तो कहेंगे भैया अब उसकी सेविंग कितनी होगी, 2000 रुपये इसमें और जोड़ो तो कितनी हो जाएगी, 14,400। ये होगी इसकी सेविंग। अब चलो, अब पूरे 12 महीने 1800 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद इतनी सेविंग है, कहना ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर वो सेविंग इसकी जीरो हो गई, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं सेविंग को जीरो कर दूं तो कहेंगे जो खर्चा है वही इनकम के बराबर हो जाएगा, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो अपन के सामने कितने रुपए दिख रहे हैं उसकी सेविंग में, तो क्या ना भैया दिख रहे हैं 14,400। तो भैया ये भी खर्च करा देते हर महीने, प्रत्येक महीने के हिसाब से, तो 12 से डिवाइड कर दो, तो हर महीने कितना और खर्चा बढ़ा दे भाई, तो क्या ना भैया 1200 रुपये और हर महीने खर्चा बढ़ा दे, समझ गए। तो 1200 रुपये और खर्च कर दे, तो उसके बाद सेविंग बिल्कुल भी नहीं बचेगी, तब सेविंग जीरो हो जाती है, जो खर्चा होता है वो उसके इनकम के बराबर हो जाता है। तो पहले कितने रुपए खर्च कर रहा था, 1800 प्लस 1200 और जोड़ दो, तो कहेंगे भैया वो 3000 रुपये खर्च करेगा। 3000 रुपये खर्च करेगा, तो हम कह सकते हैं कि उसकी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 3000 रुपये। क्लियर, इजी, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा।
समझे कि नहीं? बिल्कुल इजी, समझ गए? तो जल्दी से कैसे करेंगे भैया, 500 ज़्यादा है 4 महीने पे, ले लो 2000 रुपये, ये आ गए 2000 रुपये उसकी सेविंग्स में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 14,400। अब ये 12 महीने में बंटवा दो सब में, क्योंकि हमें सेविंग्स क्या करनी है, उसकी जीरो करनी है। अगर सेविंग जीरो हो जाती तो इनकम जो होती है उसके एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाती है। क्लियर? चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि अभय और उनके वाइफ और उनके बच्चे की एवरेज एज कितनी दे रखी है भाई, 42 ईयर्स दे रखी है, 6 साल पहले की है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है उनके वाइफ और उनके बच्चे की 8 साल पहले की एवरेज एज कितनी थी, 30 साल थी। तो ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है कि अभय की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो देखो भाई कैसे करेंगे, तो मुझे बताओ अभय, उनकी वाइफ प्लस उनकी चाइल्ड का सम कितना होगा 6 साल पहले। एवरेज एज कितनी दे रखी है 42, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो सम आ जाएगा। तो 42 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा दोस्त, तो कहना भैया 126 साल के होंगे 6 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितने होंगे, अब है उनकी वाइफ और उनके बच्चे की प्रेजेंट में कितनी होगी, तो 6 साल अभी भी बड़े होंगे, उनकी वाइफ भी बड़ी होगी और बच्चा भी 6 साल का बड़ा होगा, तो टोटल 18 साल बढ़ेंगे ना। तो 18 साल इसमें ऐड कर देते हैं, तो 18 साल इसमें ऐड करोगे 126 प्लस 18, तो हम कहेंगे प्रेजेंट में अब है उनकी वाइफ और उनके बच्चे का सम कितनी होगी एज का, तो क्या ना भैया 144 साल। ठीक है क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब वो कह रहा है वाइफ और उनके बच्चे की 8 साल पहले क्या थी एवरेज एज, 60, मतलब कितनी थी 30 साल थी। तो सम कितना होगा दोनों का, एवरेज 30 था तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो क्या ना भाई 60 साल। ये कब की है दोस्त, 8 साल पहले की। तो प्रेजेंट में कितने के होंगे, तो इसमें हम कितना जोड़ दें, तो भैया 8 साल वाइफ भी बढ़ेंगे और उनके बच्चे भी बढ़ जाएंगे, तो 16 साल और इसमें ऐड कर दो, तो हम कहेंगे सम कितना हो गया 76 ईयर्स के होंगे। अब देखो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, अगर हम दोनों को घटा दें तो अभय की एज आ जाएगी कि नहीं, क्या नाम भैया बिल्कुल सही। तो घटा दो, W से W ए कैंसिल, C से C ये कैंसिल, तो ए अभय बचे अकेले। तो 144 में से 176 घटा दो, तो घटाओगे तो कितना आएगा 68 ईयर्स। अभय की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी दोस्तों 68 ईयर्स। समझ गए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे करते चलो तो अपना आंसर आ जाएगा। और ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो भाई फंसोगे ही फंसोगे। और क्वेश्चन ईजी आते हैं, कठिन नहीं आते हैं। और जब से पैटर्न चेंज हुआ है भाई क्वेश्चन तो अभी ईजी आएंगे, जब भी पैटर्न चेंज होता है तो ईजी क्वेश्चन ही देते हैं। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वो ये कह रहा है 5 नंबर है, ठीक है भाई। अब जो कह रहा है कि भाई पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, डबल है। तो मान लेते भाई जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है भाई, डबल है, ठीक है। और तीसरे का 2/3 है, ठीक है भाई। तीसरे का क्या है भाई 2/3, ठीक है ब्रो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो एवरेज दे रखा है 5 नंबर का वो कितना दे रखा है 60। तो आपको ये बताना है द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स इज 120, ठीक है। तो आपको थर्ड नंबर बताना है कि थर्ड नंबर क्या होगा। तो देखो भाई पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर, इसका एवरेज कितना दे रखा है भाई, इसका एवरेज दे रखा है 60। इन 5 नंबरों का सम कितना दे रखा है 60। तो मुझे ये बताओ दोस्त, तो सम कितना हो जाएगा, एवरेज 60 है तो सम कितना हो जाएगा 60 × 5। तो क्या ना भैया सम आ जाएंगे इन तीनों का, इन 5 नंबर का कितना हो जाएगा 300। और
चौथे और पांचवें नंबर का सम कितना दे रखा है, कह रहे हैं 120। तो हम कहेंगे भाई पहले 3 नंबरों का सम कितना होगा, पहले 3 नंबरों का सम, हाँ तो कहोगे भैया आ जाएगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का सम होगा, हम 300 में से 120 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 180। ये सम आ गया। अब देखो यहाँ से रेशियो कितने का आया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो, तो क्या ना 2:1 का आया कि नहीं। यहाँ से फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो कितना है, 2:3 का। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो रेशियो है आ गया दोस्त, दो कितना आ गया, देखो पहला नंबर तो 2 है तो वही कॉमन है, तो आ जाएगा 2:1:3। तो पहला कितना होगा, 2 होगा, दूसरा क्या होगा, 1 होगा, तीसरा नंबर 3 होगा। समझ गए क्या, हाँ भैया बिल्कुल समझ। और निकालना कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर निकालना है, मतलब 3 की वैल्यू निकालना है। अब देखो इनका सम करो, 2, 1 और 3 कितना हो गया, 6। और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 180। तो कितने टाइम्स, 30 टाइम। तो भाई इस 3 का भी 30 टाइम कर दोगे तो हम कहेंगे तीसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा दोस्त, 90 होगा। इजी, लो इतना इजी क्वेश्चन है ना। तो एवरेज में रेशियो भी आता है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भैया 40, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 40, वो क्या कह रहा है, 5 लगातार एवी नंबर है, उसका एवरेज कितना दे रखा है, ए, कह रहा है ठीक है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट 5 को और जोड़ लिया जाता है, नेक्स्ट 5 को और जोड़ लिया जाता है, तो अब ये 10 नंबरों का एवरेज कितना हो जाएगा, अब ये 10 नंबरों का एवरेज कितना हो जाएगा। देखो भाई एक कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट ये होता है भाई एवरेज के अंदर, अगर इवी नंबर और ऑड नंबर जितने भी जोड़े जा रहे हैं नेक्स्ट, तो उतने से ही एवरेज बढ़ जाता है। पूछो कैसे, देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपसे बोलूं 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, इवी नंबर्स है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। सबसे छोटे इवी नंबर मैंने मान लिए 5 के, तो एवरेज कितना होगा, क्या ना भैया कितना होगा, 6 ही होगा एवरेज, होगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं इसमें 2 नंबर और ऐड करूं, अगले दो इवन नंबर, तो कौन से होंगे, 12 और 14 होंगे कि नहीं। अब कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, 3 ही हो गए। अब कितना हो जाएगा एवरेज, तो क्या ना भैया 8 हो गया। तो हमने जोड़े कितने नंबर, 2 जोड़े ना, तो एवरेज किसने से बढ़ गया, पहले 6 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब 2 से बढ़ गया कि नहीं। तो यही होता है इवन और ऑड नंबर्स में, ध्यान में रखना जितने नंबर जोड़े जाते हैं उतने से एवरेज बढ़ जाता है। तो देखो भाई पहले 5 नंबर्स का, पहले 5 इवन नंबर्स का एवरेज कितना था भाई, ए था। अब वो कह रहे अगले 5 और जोड़ दो, तो अब कितना हो जाएगा भाई, 10 इवन नंबर्स, तो एवरेज कितना हो जाएगा भाई, a+5। ये चीज़ याद रखना और इसको नोट बना के लिख लो, जितना भी इवन और नंबर जोड़ा जाए नेक्स्ट, तो उतने से ही एवरेज बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके मार्क्स बढ़ाते हैं ना, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपका टाइम सेव करता है एग्जाम के अंदर, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। मेन चीज़ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो भाई, वो कह रहा है 10 लोगों का एवरेज वेट कितना दे रखा है, 40 kg। कह रहा है ठीक है भाई। अब वो कह रहा है एक नए बंदे ने ज्वाइन कर लिया, तो अब 11 लोग हो गए, तो सबकी एवरेज एज कितनी होगी, 42। तो आपको ये बताना है कि नए आदमी की क्या होगी। तो बताओ भाई 10 लोग थे, 40 के, अब ये 10 कितने हो गए, 42 के।
और जो आदमी आए हैं उनको भी 42 होके आना पड़ेगा, तभी तो ग्रुप में आएंगे ना, 42 वाले ग्रुप में। क्या ना भैया, बिल्कुल सही। तो 42 को उनको होना पड़ेगा, प्लस ये 10 लोग हैं, इनको भी 2-2 देना पड़ेंगे। क्यों, पहले ये कितने के थे, 40 के, 42 के बनाने, तो 2-2 और दोगे 10 लोगों को। तो ये कौन देंगे, जो नए आदमी आए वही तो देंगे। ठीक है, तो वो कितना लेके आए, 42 का तो खुद होके आए और 20 और इन लोगों को बांटने के लिए लेके आए। तो हम कहेंगे जो नए पर्सन होंगे उनकी एज कितनी होगी, 62 ईयर्स। बिल्कुल ईजी, समझ गए, ईजी। चलो ये कंसेप्ट रखो ना दिमाग में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। वो क्या कह रहा है, जो एवरेज मार्क्स हैं किसके, एक्स और वाई के, वो 35 कम है किसके एवरेज मार्क्स से, वाई और जेड के एवरेज मार्क्स से। ठीक है, अब जेड को कितने मार्क्स मिलते हैं, 85 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको बताना है एक्स को कितने मार्क्स मिले होंगे। तो भाई करते हैं, कैसे करेंगे, देखो भाई एक्स और वाई का पहले एवरेज निकाल लो। एक्स और वाई का एवरेज कितना होगा, क्या ना ये। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वाई और जेड का एवरेज ये होगा। इनके एवरेज से कितना कम है, 35 कम है। किनका, मार्क्स, एक्स और वाई के। अब देखो उसको सॉल्व कर लो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये क्या हो गया, z/2, ये कितना हो गया, 35। अब देखो ये और ये कट गए, y/2 और y/2, क्या ना, हाँ बिल्कुल कहे। इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा था। अब देखो x/2 प्लस z/2 माइनस के 35। अब देखो दो एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, x बराबर z माइनस 70। बन गई है, क्या ना, हाँ बिल्कुल बन गई। अब देखो z को कितने मिले हैं, 85, तो x को कितने मिले होंगे, तो क्या ना, सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स मिले होंगे x को। समझ गया, देखो x के चक्कर में जो पढ़ता है ना उसको मार्क्स ऐसे मिलते हैं। तो कृपया दूर रहें x से, समझेगा, तो कब तक दूर रहें, जब तक बाय ना मिले। चलो, है ना, आंसर क्या आ जाएगा भैया, 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी, बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन। वो कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 50। ठीक है, और वो कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स इज 55। ठीक है, और वो कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन 30। ठीक है भाई, देन व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ गए। तो देखो भाई अब किस किस का दे रखा है, एवरेज मार्क्स पास का और टोटल का, फील्ड का निकालना है। तो देखो भाई ओवरऑल कितना दे रखा है आपको, मिक्सचर एरिएशन से ही लगाएंगे, क्या ना, ओवरऑल दे रखा है बाई 50। क्या ना भाई, बिल्कुल सही। अब पास हुए विद्यार्थियों के, स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने दे रखे हैं, 55। क्या ना, ठीक है। किसका निकालना है, फील्ड का। हमने x मान लिया, और x की वैल्यू मुझे बताओ 50 से छोटी होगी कि बड़ी होगी। कहना भैया 55 तो आ गई, मतलब बड़ी तो आ गई, मतलब ये जो वैल्यू होगी 50 से छोटी होगी, मतलब जो आंसर आएगा वो 50 से छोटा आएगा। समझ गए क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, क्या ना भैया 80 में से कितने फेल हो रहे हैं, तो क्या ना भैया 30 फेल हो रहे हैं। तो 5 कितने हो जाएंगे, क्या ना 50। तो कहेंगे भैया 50 ये होंगे और 30 ये होंगे, तो इनका रेशियो कितने का हो जाएगा, तो क्या ना 5:3 का। बस ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा भाई, 5। मतलब 3 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5 आ गई। मतलब कितने को ना, 5/3 टाइम्स। तो 5/3 टाइम्स इसका कर दो, तो कितना आ जाएगा, 25/3।
अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी कि घटाने पर कितना है, 25/3 है, तो क्या होगी भैया वैल्यू। और ये अपन ने अभी बताया कि भैया जो 50 से तो छोटी होगी ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 - 50 की वैल्यू कितनी, ये 50 - x की वैल्यू कितनी हो जाए, 25/3 हो जाए। समझ गए क्या ना भैया, बिल्कुल समझ गए। तो 50 - 25/3 ये x की वैल्यू हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो क्या ना भैया 150, और 150 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 125/3। अब 123 चला जाता है ना, 123 चला जाता है क्या ना, हाँ भैया चला जाता है 3 से, कितनी बार, 41 बार। अब कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2/3 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 6, और यही क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू हो जाएगी 41.66। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ गए। तो भैया आज का यही लास्ट क्वेश्चन है ना। तो अपन लोगों ने पूरे क्वेश्चन कर लिए जो हाल ही में SSC CHSL 2022 में पूछे गए हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर